बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा से कमलनाथ का किनारा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ। कन्याकुमारी से आज से शुरू हो रही है यात्रा में कमलनाथ ने निकाय चुनाव की तैयारियों का दिया हवाला। राहुल गांधी कन्याकुमारी से शुरू करेंगे यात्रा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे कमलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस यात्रा में कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों का हवाला दिया है कमलनाथ ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, जो कि कन्याकुमारी से आज से शुरू हो रही है ये यात्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जो कि कई बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे, वो राहुल गांधी की जिस यात्रा को बहुत बड़ा माना जा रहा है और कांग्रेस इस यात्रा को पूरे देश में एक जोरदार तरीके से शुरू करने जा रही है, और इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ खुद इसमें यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसका जो हवाला दिया है, जो रीजन बताया है कि क्यों कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, उनका कहना है कि वो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता का। दुर्गेश, जिस तरह से एक बहुत बड़ी यात्रा के तौर पर कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को पेश कर रही है और जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करने वाले हैं, और कन्याकुमारी से आज इस यात्रा की शुरुआत होगी। 3500 किलोमीटर ये यात्रा जाएगी, कश्मीर तक जाएगी। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण यात्रा में, जो कि कांग्रेस के लिए इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है जिसको कांग्रेस बता रही है, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। आप किसको देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी यात्रा है, राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के, और वो इस यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं और कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से देखा जाए तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो यह पहल की थी, जो यह अभियान चलाने का फैसला लिया था भारत जोड़ो यात्रा में, काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती प्रदान करता, और जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अपनी ज़मीन खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, वह ज़मीन पकड़ने में काफ़ी कामयाबी हासिल करता, काफ़ी हद तक कहीं फ़ायदा होता कांग्रेस पार्टी को। मगर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ थे, पीसीसी चीफ हैं इस वक्त पर, यह इस भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष ने कई तरह से अपने अपने तरीके से मुद्दा बना दिया, कई तरह के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं कांग्रेस पार्टी पर। जिस तरीके से कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता माने जा रहे हैं, केंद्र पर भी काफ़ी बार यह मंत्री पद पर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और गांधी परिवार के कहीं ना कहीं काफ़ी करीबी माने जाने वाले नेता हैं कमलनाथ। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसका हवाला दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव होना है, 46 नगरीय निकाय चुनाव होना है, उन 46 नगरीय निकाय चुनावों में मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ तैयारियों का हवाला दिया है, और इसके बदले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार को रिकमेंड किया है उन्होंने, कि कमलनाथ ने, कि डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से कमलनाथ ही इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर एक अलग ही संदेश पूरे मध्य प्रदेश पर जा रहा है, और इसी के साथ में विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बना लिया है कि आखिरकार क्या वजह है जिसमें कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल
शामिल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो यह अभियान था, 3500 किलोमीटर का अभियान, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान राहुल गांधी ने चलाया था, इसको लेकर काफ़ी हद तक कयास लगाए जा रहे थे कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक जमीनी स्तर पर मजबूती पकड़ेगी और जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में कामयाब होगी। मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गलत फीडबैक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जाना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल दुर्गेश, क्यों नहीं जाएगा मुझे बताइए आप। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ है, और अक्सर कोशिश की जाती है जब इस तरह की बड़ी बड़ी यात्रा होती है तो वो चेहरे जो जनता के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं और जो खासकर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस की इस तरह की बड़ी यात्रा में अक्सर शामिल होते हुए देखा है हमने। और खासकर भूपेश बघेल की बात करें, जब ईडी दफ्तर का घेराव हुआ था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो वो खुद गए थे दिल्ली में। और लेकिन अब इतनी बड़ी यात्रा यहाँ पर हो रही है तो जो कमलनाथ है खुद इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। अक्सर राजनीतिक गलियारों में ये भी बात कही जाती है कि जब कमलनाथ दिल्ली जाते हैं तो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करते हैं, वो सिर्फ सोनिया गांधी से मुलाकात करके आए थे। और ऐसा भी कहा जाता अंदरूनी तौर पर कि कमलनाथ राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। तो क्या यहाँ पर फिर से एक जो दरार है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर कि कमलनाथ राहुल गांधी को अपना एक नेता उस तरह से लेकर नहीं चलते जितने जो बाकी जो वरिष्ठ नेता है वो राहुल गांधी को मानते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को कई कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपना नेता मानने से इनकार करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की ही बात करें हम तो गुलाम नबी आज़ाद ने तो जहां तक यह स्थिति आ गई कि कांग्रेस के तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर हो गए। वजह थी राहुल गांधी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वह अपना नेता नहीं मानते थे गुलाम नबी आज़ाद। इसी के साथ साथ में जो G23 बना था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें तमाम ऐसे नेता थे जो कि गांधी परिवार को लेकर में राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार करते थे। उनका यह मानना था कि कांग्रेस पार्टी को अगर फिर से जीवित करना है पूरे देश में, तो एक बार गांधी परिवार से हटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाना चाहिए और उसके बाद में एक अलग नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से हटकर कोई अलग नेतृत्व करेगा तो ही कांग्रेस पार्टी का भला हो सकता है, जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगर हम कमलनाथ की बात करते हैं तो कमलनाथ ने भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक अहम भारत जोड़ो यात्रा मानी जा रही थी, और चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले यह भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया था राहुल गांधी ने, यह काफी अहम माना जा रहा था और इससे कांग्रेस पार्टी में काफी हद तक जान मिलती और काफी हद तक इसका फायदा भी मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ इस भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल नहीं हो रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार के मैसेज और कई चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ भी उन नेताओं में शामिल हैं जो कि राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो 2023 विधानसभा चुनाव भी है कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में, और बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, इसको इस एंगल से भी एक नजरिए से देख सकते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ ने यह हवाला दिया है कि निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं इसलिए नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी तो कांग्रेस की स्थिति जमीनी तौर पर मजबूत होगी और जो भी चुनाव होंगे उसमें उसको फायदा मिलेगा। तो क्या कमलनाथ ये मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि ठीक है ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा है लेकिन चुनाव के लिए उनको अलग से जुटना ही पड़ेगा, इसलिए वो चुनाव का भी हवाला दे रहा है? बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है और कहीं ना कहीं यह भारत जोड़ो यात्रा में करीब 16 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले हैं और यहां पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी तो उसको लेकर 2023 विधानसभा चुनाव में भी इसका खासा असर देखने को मिलता और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा फायदा देखने को मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ ने जो है निर्णय लिया है कि वह भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूट तैयार कर उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार को इस भारत जोड़ो यात्रा के भेजने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा है राहुल गांधी को कि भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार पहुंचेंगे और उस पर शामिल होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि कमलनाथ कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कि करीब 1.25 साल बाद 2023 मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत स्थिति पर आ गई है। और अगर यह भारत जोड़ो यात्रा में तमाम मध्य प्रदेश के तमाम नेता
अगर इस पर शामिल होते और 16 दिन की ये भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अगर अलग अलग जिलों से होकर गुजरती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इससे काफी बड़ा लाभ मिलता और 2023 विधानसभा चुनाव में इसका सीधा कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता। लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ ने जो यह फैसला लिया है कि वह भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल नहीं होंगे और उसके बदले में डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार को उन्होंने भेजा है भारत जोड़ो यात्रा पर शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर लगना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने गोविंद सिंह लाहार को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अब इस पर चर्चा तो होगी कि आखिर क्या वजह है कि क्या कमलनाथ भी राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं, क्या वो ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जो हवाला दिया है कमलनाथ ने कि चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, इसलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे।